Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of October 2025, the detailed one. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Seven of Pentacles, not bad. Intention of your person, Queen of Cups. Future action of your person, Two of Swords, okay. Your energy, Eight of Pentacles. Your intention, Nine of Wands. Your future action, Ten of Wands, okay. And future of this overall connection is Hierophant. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. कंफ्यूजन. यू आर इन अ वेरी डिफेंसिव मोड कैप्रिकॉर्न. ओवरऑल एनर्जीज तो ठीक है, फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है, बट एक बार टू ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफाई निकाल लेते हैं कि कंफ्यूजन किस बात की हो रही है. हाँ, ओवर थिंकर हैं आपके पर्सन, और आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी. ठीक है, समझ गई. ठीक है, चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेरे हिसाब से अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो. रिलेशनशिप की पहले वाली स्टेज है. यस, लाइकिंग है, आप भी पसंद करते हो, आपका पर्सन भी आपको पसंद पसंद करते हैं. लव कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे. थोड़े ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. एंड शुरुआत करते हैं, एंड तक देखिएगा ये वीडियो. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. देखो यहाँ पे इन्हें आपके पर्सन को आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है. इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, या फिर आप बहुत पढ़ाई में अपना बहुत ध्यान देते हो. एंड करंट एनर्जीज में ये सोचते हैं कि क्या कैप्रिकॉर्न को अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता. क्या कैप्रिकॉर्न को डेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. तो राइट नाउ ये अपने प्रोज एंड कॉन्स मेजर कर रहे हैं कि क्या कैप्रिकॉर्न मेरे लिए एक सही व्यक्ति है कि नहीं. एंड विच इज़ फाइन. हर इंसान को प्रोज एंड कॉन्स मेजर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. प्यार अलग जगह होती है एंड प्रैक्टिकलिटी अलग जगह होती है. एंड इन देयर करंट एनर्जीज, इन्हें आपके साथ बात करना, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. इन्हें ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कैप्रिकॉर्न जो इन्हें बहुत ज़्यादा समझते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा समझते हैं. एंड करंट एनर्जीज में दे रियली लव द वे यू स्पीक. आपकी पर्सनैलिटी पसंद है, और ये आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं. प्यार में तो नहीं है, बट हाँ, सोच रहे हैं आपको डेट करने को. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, विच इज क्वाइट गुड एंड नाइस. इंटेंशंस, क्वीन ऑफ कप्स. अब यहाँ पे ये है ना, मेरे हिसाब से आपको ऐसा फील होता है कैप्रिकॉर्न कि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है. मतलब ऊपरी तौर पे दिखाते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट इन रियलिटी अंदर से ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव इंसान है. एंड इन देयर इंटेंशंस विद क्वीन ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली अगर ये बोलते हैं कि अरे मुझे तो रिलेशनशिप में भरोसा ही नहीं है, मुझे तो प्यार चाहिए ही नहीं है, आई डोंट बिलीव इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. आई थिंक ये चीज़ काफ़ी बोलते हैं आपको, बट भरोसा मत करो. ये हार्ड कोर रोमांटिक इंसान है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव इंसान है. एंड इंटेंशन में इट्स नॉट रिगार्डिंग यू कैप्रिकॉर्न, बट इंटेंशन में ये चाहते हैं एक ऐसा पार्टनर हो जो उन्हें प्यार करे, उन्हें केयर करे, एक अच्छे प्रॉपर रिलेशनशिप में हो. इंटेंशन में एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं, सी, कुछ लोग होते हैं, इमोशनल होना कभी भी वीकनेस नहीं होती है. आजकल के टाइम पे लोग कहते हैं अरे तुम वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत इमोशनल है. नो, इमोशनल होना इज नेवर अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ. बट आप अपने इमोशंस को किस जगह पे लगा रहे हो, किस इंसान के ऊपर लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो,
वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इमोशनल कोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान है, इन्हें पता है कि कौन सा इंसान डिजर्व करता है मेरे इमोशंस, कौन सा इंसान नहीं डिजर्व करते हैं। एंड इन देयर इंटेंशंस दे फील कि हाँ आपके साथ एक पोटेंशियल रिलेशनशिप में आया जा सकता है, पर अभी भी वो श्योरिटी डेवलप नहीं हुई है। तो इंटेंशन में येस दे वांट अ रिलेशनशिप, येस एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, टाइम पास वाले इंसान तो ये नहीं है, बट अभी भी श्योरिटी नहीं आ पा रही है इनके अंदर। और वो श्योरिटी क्यों नहीं आ पा रही वो आपके एनर्जीज में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। नाउ द फ्यूचर एक्शंस टू ऑफ सोर्ट्स क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है ना कि ये इंसान एक तो इमोशनल है, उससे सबसे बड़ी बात ये बहुत कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव होना कभी नेगेटिव नहीं होता, कैलकुलेटिव हर मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग आज के टाइम पे कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन के चक्कर में टू ऑफ सोर्ड्स विद हर्मिट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या आपके साथ डेट किया जाए कि नहीं किया जाए। ये इतना ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स इतना अपना दिमाग में चलाएंगे ना कि ये लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख ही नहीं रहे कि लीप ऑफ फेथ लेते नहीं, चलो जो भी हो जो होगा देखा जाएगा, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, चलो केप्रिकॉन को चूज करते हैं और डेट करते हैं। तो वो लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख ही नहीं रहे। फ्यूचर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट वो एक होता है ना कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, चलो डेट करते हैं, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स कॉन्स गए भाड़ में, हम बाद में देखेंगे। बट एक लीप ऑफ फेथ लेना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू कम इनटू अ रिलेशनशिप और व्हेन यू चूज अ पार्टनर। तो वो लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। जब आप इन्हें बोलोगे कि चलो लीप ऑफ फेथ लो, आओ मेरे साथ डेट करो, रिलेशनशिप में आओ, तो वो लेते हुए नहीं दिख रहे, बिकॉज इनका ओवर थिंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। क्या ये सही है कि नहीं, व्हाट इफ ऑफर करते करते लोग 50 साल के हो जाते हैं तब भी उनको पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं इमोशनली ओपन अप होने में, वो डरते हैं कि क्या वो इंसान धोखा ना दे दे। उसी वजह से ज्यादातर लोगों के केस में बता रही हूँ वो अकेले रहना प्रेफर करते हैं। सो दिस इज देयर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू, बट मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे ये इमोशनली ओपन अप हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, एट ऑफ पेंटिकल्स। आई एम वेरी हैप्पी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स काफी मैचिंग की एनर्जी है इन योर एनर्जीज। बेस्ट पार्ट इज आप भी कोई प्यार व्यार में नहीं हो कैप्रिकॉन। करंट एनर्जीज में आपको लगता है, फील होता है कि इस इंसान के साथ एक अच्छा फ्यूचर डेवलप किया जा सकता है, एक पोटेंशियल है। आपको लगता है कि आप दोनों की जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। शायद आप लोग एक ही ऑफिस में या एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, देयर कैन बी अ कॉमन ग्राउंड। एंड इन योर करंट एनर्जीज आप पसंद करते हो, आप भी देख रहे हो, समझ रहे हो क्या ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या मैं इस इंसान को डेट कर सकता हूँ कि नहीं। सो इन योर करंट एनर्जीज आप भी देख रहे हो, समझ रहे हो इस पर्सन को, ग्रेट। शायद आप ये टैरो कार्ड रीडिंग जस्ट देख रहे हो कि क्या एनर्जीज चल रही हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, इतना डीपली अटैच्ड नहीं हो अभी आप इस पर्सन से। बट इन योर इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शंस काफी सिमिलर आया है, विथ क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मेरे हिसाब से यहाँ क्या दिख रहा है ना, अब आपके केस में ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लड़का हो लड़की हो जेंडर नहीं मैटर करता है, आप सामने वाले को पसंद करते हो, पसंद करते हो, पसंद करते हो, बात करते हो, बात करते हो, बट ज्यादातर लोगों में गट्स ही नहीं होता है कि सामने वाले को डायरेक्ट प्रपोज कर ले कि आई लाइक यू एंड आई वांट टू डेट यू। आई लव यू तो बोलते ही नहीं है, ये मैं टिप बता रही हूँ। आई लव यू किसी को नहीं बोला जाता है। अगर आप प्यार भी करते हो तब भी किसी को आई लव यू मत बोलो, इतना नहीं गिरना चाहिए किसी के आगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो व्हाट आई एम सीइंग इन योर, इसे थ्री ऑफ पेंटिकल्स हटा देते हैं, कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन का वेट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे कि ये आपको साइंस कब देंगे, ये आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब बोलेंगे, तब मैं प्रपोज करूंगा या करूंगी। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रही हूँ 2 महीने के अंदर अंदर इन्हें डायरेक्टली बोल देना दैट आई वांट टू डेट यू। क्योंकि इनका जो ओवर थिंकिंग वाला स्ट्रीक है वो चालू हो जाएगा इन द कमिंग डेज। जैसे ही इनका ओवर थिंकिंग वाला जोन स्टार्ट हो जाएगा तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा इन्हें कन्विंस करना। आई एम टेलिंग यू 2 महीने के अंदर, एनी टाइम विद इन 2 मंथ्स, चाहे वो कल भी हो, परसों की भी डेट हो, जब भी हो, 2 महीने के अंदर आपको इन्हें प्रपोज करना है फॉर अ रिलेशनशिप, मैरिज, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा आप देरी करोगे उतना ज्यादा इनका ओवर थिंकिंग बढ़ेगा और फिर ये फिजल आउट हो जाएगा ये कनेक्शन। सो व्हाट यू नीड टू डू, प्रपोज देम। लव यू नहीं बोलना, लाइक यू बोलना होता है। लाइक यू बोलिए, मैरिज या रिलेशनशिप जो भी आपका जोन है, एंड तब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, क्योंकि कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ऑल्सो इन योर इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शन आप फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो। अभी तो आप इंटरेस्टेड हो, आप इनसे बात कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आने वाले कुछ
वीक्स के अंदर मुझे दिख रहा है आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, आपको लगेगा ये बात करते हैं, ये इंटरेस्टेड भी है क्या नहीं है। तो इंस्टेड आप कंफ्यूजन में रहे, इट्स बेटर कि आप क्लैरिटी के साथ एक प्रपोजल रख दें कि भाई सामने सामने अब हाँ या ना बोलना आपके ऊपर है, ना बोलते तो गुड लक, हाँ बोलते तो वेरी गुड। सो ये आपको ना बहुत क्लियर कॉन्शियस एक्शन करने की जरूरत है, बिकॉज आपका फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है। आप वेट कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, पर ज्यादा देखिए समझिए नहीं, यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए। एंड एनी विद द फ्यूचर इज ब्यूटिफुल। हायरोफेंट है यहाँ पे मुझे, कमिटेड रिलेशनशिप तो दिख ही रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी इज 10 on 10। ऑल्सो अगर आप लोग की शादी वाली एज है तो मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिख रही है नेक्स्ट ईयर तक। एंड इवन आप लोग के माँ बाप एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे। सो कमिटमेंट, यस, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है विथ नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स ओवरऑल एनर्जी आई है, ओवरऑल दिस इज द एनर्जी, विच मीन्स दैट ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रपोज कर देना है एंड कम इन टू अ रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल। रेस्ट एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, दिस इज एन इमोशनल पर्सन, काफ़ी इमोशनली मच्योर इंसान है, और मुझे दिख रहा है कि आप लोग की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है कैप्रिकॉन, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।